सी फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, उसका लास्ट एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, देखो आपको है ना, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखते जाइए। एट रेडिक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन ऑफ दैट मीन एट द टाइम फाइंड द टाइम ड्यूरिंग which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into the mass of 0.5 ग्राम। देखो क्या बता रहा है, हमेशा के लिए आपको पहले ऐसे रफ बना देना है। जो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 रहता है तो वो एलिमेंट, रेडिक्टिव एलिमेंट का मास कितना रहता है, m इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। यहाँ पर आप है ना मास के बदले m x कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो आगे क्या पूछ रहा है इसमें कि टाइम फाइंड कर दो जब मास रहेगा 0.5 ग्राम रहेगा। देखो रेडिक्टिव इसमें ये कम होते जा रहा है ना, मास इसका कम होते जा रहा है। पहले 1.5 था, फिर बाद में 0.5 कम होते जा रहा है, मतलब माइनस में आएगा। तो m कैसे लिखेंगे हम, dm अपॉन dt इज़ प्रोपोर्शनल टू m, ऐसे लिखते हैं ना हमेशा। फिर dm अपॉन, इसको देखो इधर ही लिख लेते हैं हम, dm अपॉन dt इज़ इक्वल टू, इसको निकाल कर हम k कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कम होते जा रहे हैं ना मास उसका। अब इसी को हमको इंटीग्रेट कर लेना है। तो कैसे इंटीग्रेट करने से पहले हम उसको लिख लेते हैं dm अपॉन, ये m को इधर ले लो, उसके हमेशा यहाँ पर m है तो इधर नीचे m लेना है, यहाँ पर p है तो इधर p लेना है, इसको याद रख लेना। इज इक्वल टू माइनस के dt, ये dt इधर आ जाएगा। ओके, अब इसी को इंटीग्रेट कर दो बच्चों। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 1 अपॉन m है, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका log m आ जाएगा। कैपिटल M लिखो या स्मॉल m लिखो, माइनस के t प्लस c आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन तो हर इसकी तरह आती रहेगी। ओके, अब हमको सेकंड कंडीशन जाना है। व्हेन t इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। अब हमको क्या कर लेना है, इसी में 1.5 रख दो यहाँ पर, log ऑफ 1.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर मॉड कब लेना है, अगर कोई नंबर रहेगा ना, नंबर रहेगा तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं या ब्रैकेट बना दो तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसे लेटर रहेगा तो मॉड ले लो। m इज इक्वल टू माइनस के 0, t कितना है यहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो ये 0 हो जाएगा हमेशा की तरह। सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ 1.5 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं हमेशा की तरह, व्हेन t इज इक्वल टू, पहले 0 था, अब t फाइंड कर लेना है हमको ना, t फाइंड कर लेना है। m इज इक्वल टू बता रहा है कि 0.5 ग्राम हो, ये दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सी यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू 0.5 ग्राम होता है, तब टाइम उसका कितना रहेगा। अब हर बार की तरह कर दो, फर्स्ट ये जो है दिया हुआ है वो लिख दो, log ऑफ m कैपिटल और स्मॉल कैसे भी लिख दो, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, फर्स्ट इक्वेशन गिवन। इसी में वैल्यूज़ पुट करो तो क्या आ जाएगा, देखो log m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 ग्राम, माइनस के की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है हमको, तो क्या लिखेंगे हम, k ही लिखेंगे। और t की वैल्यू भी नहीं पता है तो t ही लिख दो। c की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, log ऑफ 1.5 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, माइनस के टी को इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा, log ऑफ 1.5 इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, log ऑफ 0.5 क्या कर दिया हमने, इसको इधर ले लिए। ओके, सो के टी इज इक्वल टू log ऑफ 1.5 अपॉन 0.5, ये log की प्रॉपर्टी, माइनस रहा तो डिवाइड हो जाता है। ओके, इसको याद रख लें। अब इसको हम कैसा कर सकते हैं, इसी में अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1.5 अपॉन 0.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रफ करके बता रहे हैं आपको, इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हो जाएगा ना यहाँ पर, 10 5 50, 50 मतलब ये 1 आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट, एक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 5 रहेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 5 3 15, यानी 3 आंसर आना चाहिए इसका। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 3 क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइम फाइंड कर लेना है, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये k नहीं दिया हुआ है तो 1 अपॉन के log ऑफ 3, और क्या आ जाएगा, यूनिट हो गया। ओके, ये फर्स्ट आपका 5th आंसर हो गया। चलो देख लेते हैं 6th वन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि द रेट
ऑफ, देखो डी के वर्ड्स आ गए, मतलब आपको माइनस यूज़ कर लेना है। टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट दैट इनिशियली देयर आर 25 ग्राम्स। ओके, यानी क्या बता रहा है, जब व्हेन टी इज़ इक्वल टू, सोल्यूशन है ये हमारा, व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0 था इनिशियली, तो x इज़ इक्वल टू 25 ग्राम। हर क्वेश्चन में t इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देना है। और आगे क्या बता रहा है कि 25 ग्राम ऑफ सर्टन सब्सटेंस एंड 2 आवर्स लेटर, यानी आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स लेटर इट इज़ फाउंड दैट ग्राम्स आर 9 ग्राम्स आर लेफ्ट, मतलब x इज़ इक्वल टू 9 ग्राम हो जाएगा। देखो कम होते जा रहा है 2 आवर्स। और क्या बता रहा है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1 मोर आवर, आफ्टर 1 मोर मतलब पहले से 2 आवर था और बाद में 1 मोर मतलब 3 आवर हो गया ये पूरा। ओके, तो t इज़ इक्वल टू 3 आवर, वो कितना रहेगा, कितना ग्राम रहेगा। चलो पहले की तरह ही कर दो, जैसे यहाँ पर हमने x ले लिए हैं तो x से स्टार्ट कर दो। क्या कर देंगे, देखो dx अपॉन dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2x आ जाएगा। सो dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू k x आ जाएगा, है ना। सो क्या लिखेंगे, dx अपॉन x, हमेशा x के साथ x को ले लो, k dt हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन x है, मतलब ये आ जाएगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो के टी प्लस सी कॉन्स्टेंट निकल आ जाएगा एक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। अब हमेशा की तरह हमको करना है कि व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0 एक्स इज़ इक्वल टू 25 ग्राम। सो क्या लिखेंगे, देखो लॉग ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 25, मतलब यहाँ पर मॉड की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट बना दो डायरेक्ट तो भी चलेगा। के टी इज़ इक्वल टू 0 प्लस सी, फर्स्ट कंडीशन में टी इज़ इक्वल टू 0 ही रखना है, तो यहाँ पर ये 0 होने वाला है। सी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 25। ओके, अब देखो क्या करेंगे, व्हेन टी इज़ इक्वल टू, पहले टी इज़ इक्वल टू, अब 2 घंटे के बाद पूछ रहा है, आफ्टर 2 आवर्स 9 ग्राम हो जाता है। व्हेन टी इज़ इक्वल टू 2 आवर, सो एक्स इज़ इक्वल टू 9 ग्राम। ओके, सो क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट जो आया था उसी में वैल्यू पुट करेंगे, के टी प्लस सी, इसी में वैल्यू हमेशा पुट करते जाना है। तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 9 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, के की वैल्यू नहीं पता, टी की वैल्यू 2 है, और प्लस सी की वैल्यू अभी आई थी, कितनी आई है, देखो लॉग 25। अभी और कैसा कर सकते हैं इसको, ये देखो हम एक भूलते गए चीज़, यहाँ पर ये डी के हो रहा है, मतलब ये माइनस है, स्टार्टिंग में तो बताया हमने, लेकिन माइनस लगाने के लिए हम यहाँ पर भूलते गए हैं। ओके, तो इसको याद रखते जाना, -2k। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो ये log ऑफ 9 माइनस 2k हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है ना, प्लस log ऑफ 25। अब 2k माइनस है, उसको प्लस में लाने के लिए इधर ले लो, log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 9 हो जाएगा। अब वही प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, 2k इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, तो क्या हो जाएगा, log 25 अपॉन 9 हो जाएगा। और ये k इज़ इक्वल टू, इस 2 को हटाने के लिए 1/2 इधर ले लो, तो log ऑफ 25 अपॉन 9 हो गया। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, समझ लो। ओके, तो ये k की वैल्यू मिल गई। अब हमको पुट t इज़ इक्वल टू क्या कर लेना है, पुट व्हेन लिख दो, व्हेन टी इज़ इक्वल टू क्या बता रहा है, आफ्टर 1 मोर, मतलब पहले 2 घंटे थे और उसके बाद और एक, मतलब कितना आ जाएगा, 3 आवर आ जाएगा। 3 आवर्स एक्स फाइंड आउट कर लेना है। ओके, इधर ही जगह बना लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही सेम लिख दो, ये जो आई हुई है वो log ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इसी में वैल्यूज़ पुट करते जाना है। किसकी किसकी, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो log ऑफ एक्स लिख दो, माइनस के की वैल्यू अभी मिली है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर रख दो 1/2 log ऑफ 25 अपॉन 9 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, कहाँ गई, log 25। अब देखो हम कैसा कर सकते हैं इसको, log ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 हो जाएगा, -3/2 log ऑफ 25 अपॉन 9 प्लस
log ऑफ 25। अब ये log की प्रॉपर्टी में जो log के पीछे रहता है वो यहाँ पर उसके स्क्वायर में पावर में चला जाता है। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ क्या आ जाएगा देखो, log ऑफ 25। पहले ये लिख दो log ऑफ 25 प्लस वाला है ना, इसको बाद में ले लो, माइनस log ऑफ 25/9 और ये पावर में चला गया 3/2 हो गया। अब देखो बच्चों ये 3/2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। log ऑफ 25/9 को 3/9, ये रफ है हाँ? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो log तो हो गया है 25/9, 3/2 है ना, तो 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 ऐसा है यहाँ पर। तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो आपको 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है और उसकी पावर कितनी है 3 है। तो 5 की पावर 3 मीन्स 125, 3 की पावर 3 मीन्स 27। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर पुट करो, इसको निकाल कर देखो, इसको निकाल कर वो वैल्यूज़ पुट कर लो। यहाँ पर लिख दो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 25 माइनस 125/7 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखा इसमें, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, log ऑफ x, यहाँ पर भी log है, सॉरी log है ये, तो log कॉमन ले लो यहाँ पर। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 25 अपॉन ये कम्प्लीटली 125/27, यानी ये ऊपर जाने वाला है तो log हट जाएगा, रिमूविंग log लिख दो। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/125 इंटू 27 को ऊपर ले लो, देखो 25 1 से 25, 25 5 आर ओके, तो क्या आ जाएगा 27/5 आ जाएगा। चलो 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ऑफ एन एनी टाइम टी। टाइम की कंडीशन नहीं बता रहा है, डेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस में आएगा, इस प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन दैट क्या है इंस्टेंट एंड दैट इज़ द पीरियड एट 40 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम, देखो ऐसा बता रहा है कि 30,000 से लेकर 40,000 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो पहली कंडीशन हम सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 रहता है तब पॉपुलेशन कितनी रहती है 30,000 ओके। फिर क्या आगे आएगा, वो बता रहा है 40 ईयर्स, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 40 ईयर्स में 40,000 हो जाती है ओके। अब ये क्या है आपका p है, पॉपुलेशन है, p इज इक्वल टू, और आगे क्या बता रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी, पॉपुलेशन फाइंड कर लेना है आपको, पॉपुलेशन फाइंड कर लेना है, लेकिन टाइम कोई भी टाइम चलेगा, तो हम टाइम t ही ले लेते हैं, चल जाएगा ओके, कुछ भी ले सकते हैं। पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे पॉपुलेशन है ना, तो dp/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, सो क्या लिखेंगे dp/dt, k कांस्टेंट आ जाएगा k p। अब dp के नीचे p लाते हैं, dp/p मीन्स dp इंटू 1/p भी लिख सकते हैं आप, k dt ओके। सो ये 1/p मतलब क्या आ गया, log ऑफ p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k t, क्योंकि ये 1 dt मतलब t हो जाएगा ना, प्लस c आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पहले की तरह कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या, व्हेन t इज इक्वल टू 0, ये लिख दो, t इज इक्वल टू 0 तो 30,000 है p इज इक्वल टू कितना है 30,000 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन करके बताते हैं आपको, देखो log ऑफ p कितना है 30,000, मतलब यहाँ पर अभी मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, k आ जाएगा, t कितना दिया हुआ है 0 बता रहा है, 0 प्लस c, तो क्या आ जाएगा k 0 में 0, तो c इज इक्वल टू लॉग ऑफ 30,000 हो गया। देखो इतना तो सबको आएगा, बिल्कुल इतने सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब सबको आना चाहिए। अब हम फिर से ये लिखते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 40 ईयर्स, पॉपुलेशन कितना था 40,000 था, है ना, तो लिख दो सेम, फर्स्ट ये लिख दो log ऑफ p इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इसी में वैल्यू पुट करते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, क्या है log ऑफ
पी कितना है हमारे पास, देखो 40,000। एक बार देखो यहाँ पर जब पी आया था तो हमने 30,000 लिखे थे इसमें, है ना। यहाँ पर पी 40,000 लिखे। अब मॉड को निकाल दो, के की वैल्यू और टी की वैल्यू कितना है 40, प्लस सी की वैल्यू भी हमारे पास आई है लॉग ऑफ 30,000। हमेशा याद रख लेना, पहले हमको सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 40K हो जाएगा लॉग ऑफ 30,000, और ये सेम हो जाएगा लॉग ऑफ 40,000। चलो अब क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले लो, 30,000 को लॉग ऑफ 40,000 माइनस लॉग ऑफ 30,000 इज इक्वल टू 40K। क्योंकि अभी हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लॉग कॉमन ले लो यहाँ पर, लॉग ऑफ 40,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 40K। देखो 40 कैंसिल आ जाएगा तो लॉग ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 40K आ जाएगा। सो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये K के साथ जो भी नंबर रहता है तो 1/40 हो जाएगा ये, और इंटू लॉग ऑफ 4/3 आपको ये K की वैल्यू आ गई। देखो पहले C की वैल्यू आ गई, अब K की वैल्यू आ गई। अब हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, इसको K की और C की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। ओके, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो क्या कर लेंगे इसमें, यहीं पर कर लेते हैं, फिर से ये ले लेते हैं लॉग P, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू KT प्लस C। इसमें K की और C की दोनों वैल्यूज़ एक साथ रख लेते हैं। ओके, तो क्योंकि फाइंड क्या कर लेना है, देखो T इज इक्वल टू T और P इज इक्वल टू डैश। तो इसमें क्या करते हैं, लिखो यहाँ पर व्हेन T इज इक्वल टू T तो P फाइंड कर लेना है। ओके, इधर लिख लेते हैं लॉग P इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या ये है, देखो 1/40 लॉग 4/3, 1/40 लॉग 4/3 प्लस है, हाँ प्लस नहीं इनटू है, इनटू ये इनटू है T की वैल्यू T लिखेंगे प्लस C की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, देखो लॉग 30,000, यहाँ पर लिख दो लॉग ऑफ 30,000। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें T को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो लॉग ऑफ P इज इक्वल टू T/40 लॉग ऑफ 4/3 प्लस लॉग ऑफ 30,000। अब क्या कर सकते हैं, इसमें T/40 है ना, यहाँ पर जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/3 का पावर में आ जाएगा T/40, और ये इनटू हो जाएगा ये 30,000, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब लॉग कम ये हो जाएगा रिमूविंग लॉग, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 30,000 पहले लिख दो, 30,000 इंटू 4/3 और T/40, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये आप 7 क्वेश्चन तक आपका हो चुका है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब